दोस्तों, जितना सम्मान आज आपने यहां पर मुझे दिया है, डेली में लोगों के बीच में ही रहता हूं। जिस तरह आज आपके बीच में आने का मौका मिला है, कल भी ऐसे ही प्रोग्राम में था, परसों भी ऐसे ही प्रोग्राम में था, लगातार ऐसे प्रोग्रामों में रहते हैं, आप लोगों के बीच में रहते हैं। लेकिन जितना प्यार और जितना जोश मुझे आज मथुरा नगरी में देखने के लिए मिला है, इससे पहले मुझे कहीं पर देखने के लिए नहीं मिला। मैं चाहूंगा आप लोगों के लिए जोर तालियां हो जाएं। थैंक यू। हवाएं कितना भी जोर लगाएं, आंधियां बनकर जो बादल घिर के आता है वो आखिर छा ही जाता है। दोस्तों, हमारे साथ में बहुत फक्र महसूस होता है। हजारों लोग आज इसी तादाद में, इसी जोश के साथ और इसी कमिटमेंट के साथ पूरे देश में, पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में काम कर रहे हैं। आज से 8 साल पहले मेरे सफर की शुरुआत हुई थी। सिक्योर लाइफ बिजनेस को मैंने 8 साल पहले देखा था और 2 मिनट में चर्चा करूंगा। मैं भी आज से 8 साल पहले क्या था और आज से 8 साल के बाद सिक्योर लाइफ की वजह से मैं क्या बन पाया। ये स्लाइड नहीं, 8 साल पहले भी मेरा नाम माधव था और आज भी मेरा नाम माधव है। लेकिन 8 साल पहले के नाम में और आज के नाम में बहुत अंतर आ चुका है, जमीन आसमान का। 8 साल पहले के माधव के पास क्या था, मैं बहुत ही एक साधारण से बैकग्राउंड से था। पिताजी मेरे रेलवे में जॉब करते थे और दादाजी भी गवर्नमेंट जॉब में थे, तो वहां से मुझे इंस्पिरेशन मिली कि मैं भी सरकारी नौकरी करूं। ऐसा हम परिवार में होता है कि नहीं होता है? होता है। मेरे साथ भी यही था। मेरे रिश्तेदार, मेरे पड़ोसी, मेरे घर वाले सभी लोग यही चाहते थे कि आपको भी सरकारी नौकरी मिलेगी तो ही अच्छा रहेगा। और मेरी भी ख्वाहिश यही थी, मैं भी चाहता था कि मेरी भी सरकारी नौकरी लग जाए। जैसे तैसे साइंस से ग्रेजुएट करने के बाद मैं कोशिश करना शुरू कर दिया कि मेरी सरकारी नौकरी लग जाए। सरकारी नौकरी करने के लिए ग्रेजुएशन करने के बाद मैं जहां भी फॉर्म निकलते थे मैं फॉर्म अप्लाई करता था, लेकिन कहीं भी कोशिश में सफलता हाथ नहीं लगी। और मैं लगातार कोशिश करता रहा कि गवर्नमेंट जॉब मिले, सफलता मिले, आगे बढ़े, जिंदगी सेट हो, लेकिन कहीं भी कुछ ऐसा हो नहीं पा रहा था। तो क्या हुआ, पढ़ाई का खर्चा पूरा करने के लिए मैंने भी बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया और वहां से ट्यूशन पढ़ा करके मैंने खर्चा निकालना शुरू कर दिया ताकि मैं अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकूं। दोस्तों, जब मैं कोशिश करता था, कई बार कोशिश करने के बाद में सफलता नहीं मिली, तो किसी ने मुझे सलाह दी कि आप होटल मैनेजमेंट कर लो। तो मैंने होटल मैनेजमेंट का डिप्लोमा भी लिया। किसी ने सलाह दी कि आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करो, तो वहाँ की मैंने कोचिंग भी की। वहाँ के बाद मैंने कई बार एग्जाम भी दिया, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। तो मन में एक ही बात लगने लगी कि जिंदगी में कुछ होगा कि नहीं होगा। कोशिश कभी सफल नहीं हो पा रही थी। इस चीज़ को मन में बार बार सोचता था, कहीं कुछ होगा कि नहीं होगा। और एक बार मेरे को एक व्यक्ति ने एक बात बताई, उस बात को लेकर के मेरे बात सुनने के बाद मेरे जीवन में कभी भी कोई निराशा नहीं आई, मैं कभी भी हताश नहीं हुआ। क्या वो बात आप लोग जानना चाहेंगे? क्या थक गए सब लोग? सुनना चाहते हैं सभी लोग? कितने लोग? थोड़ा मैं जानना चाहता हूं, सारे लोग। चलिए दोस्तों, उस एक बात ने मेरी जिंदगी बदल दी है। वो बात मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा। उस शख्स ने मुझे एक बात बताई थी। उस शख्स ने बोला कि माधव जी, आज आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हो सकता है आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल पा रहा, हो सकता है आप कहीं आगे बढ़ नहीं पा रहे हो, लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ईश्वर ने सबके लिए कुछ न कुछ चुन के रखा होता है। और हो सकता है आज आप यहाँ पर असफल आपको जानबूझ के कराया है, हो सकता है ईश्वर ने आपके लिए कुछ इससे भी ज्यादा अच्छा चुन के रखा हो। और वो बात मेरे दिल में घुस गई, यहाँ पर घुस गई। तो बोला यहाँ पर घुस गई वो बात। और मैं इंतजार करने लगा कि ईश्वर ने मेरे लिए क्या चुन के रखा है, कौन सी ऐसी जगह है जहां पर माधव सेट होगा, जहां पर मेरी जिंदगी बदलेगी। क्योंकि मैं कोशिश कर रहा था, कहीं भी सफलता मिल नहीं रही थी। और घर वालों की निगाहें, रिश्तेदारों की निगाहें, पड़ोसियों की निगाहें एक ही बात पे थी, नौकरी मिली, नौकरी मिली, नौकरी मिली, नौकरी मिली। और मैं शर्म के मारे दुबक जाता था, मैं इनको क्या जवाब दूं, नौकरी तो नहीं मिली। तो लेकिन मैं तलाश में था कि ऐसा कौन सा मौका है जहां पर मेरी जिंदगी बदल सकती है और ईश्वर ने मेरे लिए चुन के रखा है। ऐसा क्या है, कौन सी ऐसी जगह है? सिक्योर लाइफ से पहले बहुत बड़े सपने नहीं थे, एक छोटी सी जिंदगी जी रहा था और कोशिश कर रहा था कुछ सफलता हाथ लगे।
और इसी कोशिश करने के चक्कर में प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता था, तो मुझे लगने लगा कि मैं बीएड कर लेता हूँ। प्राइवेट सेक्टर में जो बिना बीएड किए हुए टीचर होते हैं उनको कम पैसा मिलता है, और बीएड करने के बाद 1500 रुपये ज़्यादा मिलना शुरू हो जाता है। ऐसे तो होता है। तो मैं सोचा नौकरी तो पता नहीं बीएड करके मिलेगी कि नहीं मिलेगी, लेकिन प्राइवेट में 1000 रुपये मिलते हैं, 2000 मिलना शुरू हो जाएंगे, कुछ तो आमदनी बढ़ेगी। और ये सोच करके मैंने बीएड में की पढ़ाई करना शुरू कर दिया ताकि मैं बीएड कर लूँ। और बीएड करते हुए दोस्तों मन में एक ही बात थी, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हुए, कि कौन सी ऐसी जगह है जहां पर ईश्वर ने मेरे लिए चुन के वो जगह रखी है। और दोस्तों ईश्वर ने मेरे लिए सरकारी नौकरी मुझे नहीं दी, मुझे कोई और जगह पर सेटल नहीं कराया, मुझे एक अच्छा ऑफिसर नहीं बनाया, मुझे होटल 5 स्टार होटल में कोई जॉब नहीं दिलाया, लेकिन दोस्तों बीएड करते हुए ही ईश्वर ने मुझे वो मौका दिया। मेरे लिए वो नौकरी की जगह नहीं चुन के रखी थी, ईश्वर ने मेरे लिए कुछ और चुन के रखा था। वो जगह थी सिक्योर लाइफ में डायमंड की, और वो दिन मुझे मेरी जिंदगी में भी आया। आज से 8 साल पहले सिक्योर लाइफ का प्लान देखने के लिए मुझे मौका मिला। मैं तो भूखा था, मैं तो प्यासा था, एक ही बात थी दिमाग में कि कौन सी ऐसी वो जगह है जहां पर मेरी जिंदगी बदल सकती है। भूखा था, रात दिन एक ही बात रहती थी, कौन सी जगह है जहां पर मैं काम करके आगे बढ़ सकता हूं। यहां पर आप सामने देख रहे होंगे लिखा है यहां पर हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। मैं मास्टर हूं ना, 15 अगस्त और 26 जनवरी 2 दिन स्कूल में हम लोग मनाते थे स्वतंत्रता के लिए। इसी जश्न में मनाते हैं हम लोग, क्योंकि हमको राजनीतिक आजादी मिली थी उस दिन, इसलिए खुशियों से मनाते हैं। लेकिन साल में 2 ही बार ये दिन आते हैं। लेकिन ईश्वर का धन्यवाद, जिन लोगों का मेरी जिंदगी में जो भी लगाव रहा है, जो ताल्लुक रहा है, उन सभी लोगों का धन्यवाद, इस सिक्योर लाइफ को, सभी मेंटर्स का धन्यवाद कि मेरी जिंदगी के 365 दिन आजादी के होते हैं। हर दिन आजादी का दिन है मेरे लिए, हर दिन 15 अगस्त का दिन है, हर दिन 26 जनवरी का दिन है, हर दिन मेरे लिए स्वतंत्रता का दिन है। कोई बंधन नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हर दिन मेरे लिए आजादी का दिन बन चुका है। ये सब ईश्वर की कृपा की वजह से, जिसने मेरे लिए कुछ चुन के रखा था। दोस्तों जैसा आम लोगों के साथ होता है वैसा मेरे साथ में भी था। सिक्योर लाइफ के बिजनेस को देखने के बाद पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ, पूरी रात नींद नहीं आई मुझे लगने लगा कि क्या शायद यही जगह है वो जहां पर मैं सफल हो सकता हूं, आगे बढ़ सकता हूं। क्योंकि मैं तो कोशिश कर रहा था और इतने सारे फॉर्म भरे, कहीं नंबर नहीं आया। सिक्योर लाइफ का फॉर्म भी मेरे सामने आया, बोले यार इतने सारे फॉर्म भरे हैं, इस फॉर्म को भी भरूंगा जरूर, इसको भी नहीं छोड़ूंगा। और उस दिन जिस फॉर्म पर मैंने हस्ताक्षर करे, उस दिन अनजाने में मैंने अपनी खुशियों पर हस्ताक्षर कर डाले। मुझे नहीं मालूम था कि मैं अमीरी पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। उस दिन वो हस्ताक्षर मेरे लिए अमीरी का हस्ताक्षर बन गए। मेरे मन में भी, जैसे आप लोगों के मन में आते हैं, मेरे मन में भी क्वेश्चन आए, क्वेरी आए इस बिजनेस को लेकर के, होगा कि नहीं होगा, चलेगा कि नहीं चलेगा, भरोसा है कि नहीं है, गारंटी है कि नहीं है, कई लोगों को सफल हो पाए कि नहीं हो पाए, मैं सफल हो पाया कि नहीं हो पाया, तो क्या होगा। वो सारे दूर करने के बाद मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया और ज्वाइन करने का निर्णय किया कि मैं जरूर अपनी जिंदगी बदल के दिखाऊंगा इस बिजनेस के माध्यम से। दोस्तों जितना आसान होता है बिजनेस को ज्वाइन करना, उससे कई गुना ज्यादा कठिन होता है इस बिजनेस को बिल्ड करना, है कि नहीं है। उस समय तो मुझे बड़ी खुशी हो रही थी कि मैं कर डालूंगा। मेरे जैसे प्राइवेट 5-7 मास्टर थे, स्कूल में पढ़ाते थे, सबसे संपर्क हो गया था। मैं सोचा ये छोटा मोटा काम है, मैंने कर लिया, ये भी कर लेंगे, मानेगा कोई, मना तो करेगा नहीं, क्योंकि हम सारे कर लेते हैं। मैंने बड़े खुशी खुशी में उन 7 टीचरों को बताया जो मेरी तरह 1000 वाले थे, सारे 1000 वाले थे सारे। तो 2-4 को मेरे से कम ही मिलते थे, 100 रुपए, मेरे को ज्यादा मिलते थे। अभी उनको बताया तो क्या है, सारे ने लाइन लगा के ज्वाइन कर लिया होगा। अरे सारे ने लाइन लगा के मना कर दिया, बोला ये ऐसे उल्टे काम करने की जरूरत नहीं है। 1000 रुपए कमाने वाला बंदा बोल रहा है उल्टे काम करने की जरूरत नहीं है। बताओ 1000 रुपए कमाते वो उल्टा काम है, या जहां से जिंदगी बदल सकती है वो उल्टा काम है? कौन सा उल्टा काम है? मेरे को बात समझ में नहीं आई। कहीं ने किनारा कर लिया, किसी ने ज्वाइन नहीं किया, तो मेरे को अफसोस सा हुआ कहीं मैंने गलत जगह तो नहीं काम करना शुरू कर दिया। उस समय थोड़ा सा मुझे जरूर लगा, लेकिन मेरी अपलाइन ने मेरे को समझाया, बताया कि माधव जी अगर आप इस बिजनेस को नहीं करते हो तो कोई बात नहीं, आज छोड़ दो आज बिजनेस को, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिन 7 लोगों ने आपको बोला है, उनकी अगर आप बात मानते हो तो क्या आपके सपने पूरे हो सकते हैं जिंदगी में? क्या आपके सपने हैं कि नहीं है? क्योंकि सपने आदमी के होते हैं, जानवरों के नहीं होते हैं। आप आदमी हो या जानवर हो, आपके सपने हैं कि नहीं है, ये बात मुझे बताएं।
बोला सपने हैं जीवन में। मैं बोला सपने तो हैं। बोला क्या सपने हैं? तो आप अच्छी महंगी मोटरसाइकिल पे चलना चाहते हो? उन्होंने मेरे से पूछा। दिखाइए स्लाइड जो आज आपको मैं दिखा रहा हूं। 8 साल पहले स्लाइड दिखाई मेरी अपलाइन ने मुझे। बोला आप भी हवाई जहाज में उड़ना चाहते हो कि नहीं चाहते हो, या सिर्फ देखने के लिए बना है कि उड़ने के लिए बना है? उन्होंने बोला कि महंगी महंगी यात्राओं पे जाना चाहते हो, महंगे मकान में रहना चाहते हो, महंगी कार में चलना चाहते हो, और अमीरों की तरह लाइफस्टाइल जीना चाहते हो, और आंखों में आंख डाल के बात करना चाहते हो। अगर आपके पास उन लोगों की बातें मान कर अगर पूरा हो सकता है तो उनकी बात मानो, और अगर इसकी बात मान के पूरा हो सकता है तो इसकी बात मानो। तो आप बताइए, मुझे तो खूब मालूम था उनकी बात मानने से कभी जिंदगी में मोटरसाइकिल तक नहीं आनी है, लेकिन इसकी वजह से लोगों की आ चुकी है, तो शायद मेरी भी आ सकती है। बात मानूंगा तो मैं अब इसी की मानूंगा, सिस्टम की मानूंगा। और उस दिन डिसीजन लिया सिस्टम की बात मानने का। दोस्तों, मुझे अफसोस से बताते हुए, जितना मुझे बताया था उतना तो मुझे पूरा नहीं हुआ, लेकिन खुशी है बताते हुए इससे ज्यादा आज मेरे साथ में पूरा हो चुका है। इससे ज्यादा आज मेरे साथ में पूरा हो चुका है। तो दिखाया गया वो सब मेरे पास में आज। थैंक यू। मेरी अपलाइन ने मुझे बोला कि माधव जी, सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, और कोई अगर रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ती है। अगर बिकने पे आ जाओ तो घट जाते हैं दाम अक्सर, और ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। कोशिश करो, जरूर कामयाब हो गए आप तो एक दिन। कोशिश करो, कोशिश करो। थैंक यू। आप जानना चाहोगे इस बिजनेस ने मुझे क्या क्या दिया है? जानना चाहोगे? 8 साल पहले ये भी माधव ही था, और आज भी मेरा नाम माधव ही है, लेकिन माधव के नाम की पहचान बदल चुकी है आज, सिर्फ 8 साल के दरमियान में। 8 साल पहले मेरी जिंदगी में भगवान थे, माँ बाप थे, रिश्तेदार थे, समाज था, देश था, कॉलोनी थी, मोहल्ला था, सब कुछ था। अगर नहीं थी तो कोई चीज, वो नहीं थी तो सिक्योर लाइफ। और आज मेरी जिंदगी में सिक्योर लाइफ है, और वो सारी चीजें नहीं थी। सिक्योर लाइफ होने की वजह से आज सारी खुशियां मेरे पास में हैं। इस बिजनेस की वजह से सबसे पहली चीज इस बिजनेस की वजह से मुझे मेरी पहचान मिली है। कोई मुझे जानता नहीं था, लेकिन आज हिंदुस्तान के कोने कोने में, 7 समुद्र पार अंडमान निकोबार तक घर घर में फोटो दिखाए जाते हैं, घर घर में मेरे नाम की कहानियां पढ़ी जाती हैं। ये बिजनेस की वजह से हुआ है। पहचान मिली है इस बिजनेस की वजह से। पहचान इस बिजनेस ने, घर घर में कैलेंडर लगते हैं, और कैलेंडर में फोटो देकर कस्में खाई जाती हैं कि ऐसा बन के दिखाना है एक दिन, डायमंड बन के दिखाना है एक दिन। ये पहचान दिलाई है, सिक्योर लाइफ ने दिलाई है, किसी और की वजह से नहीं है। पहली चीज, इस बिजनेस में जब काम करने की शुरुआत की थी, सिक्योर लाइफ से पहले 2-4 गिने चुने रिश्तेदार थे, 2-4 गिने चुने पड़ोसी थे, 2-4 गिने चुने दोस्त थे। लेकिन सिक्योर लाइफ की वजह से दोस्तों, मेरा परिवार 70,000 लोगों का हो चुका है। 70,000 लोग मेरे परिवार में हैं। ये 70,000 लोगों में ढेर सारी बहनें हैं, ढेर सारे भाई हैं, कुछ बड़े भाई हैं, कुछ छोटे भाई हैं, और कुछ रिश्तेदार हैं, खास मेरे लिए अजीज हैं, सब कुछ हैं। अपने खास दोस्त के लिए, खास रिश्तेदार के लिए कोई स्टेशन पर रिसीव करने के लिए नहीं जाता है, लेकिन रात में 3 बजे पहुंचो, 3 बजे लोग फूल माला लेके इंतजार करते हैं। किसी भी वक्त कहीं भी चले जाओ, लोग इतना प्यार देते हैं, इतना सम्मान देते हैं, मैंने कहीं नहीं देखा। सिर्फ सिक्योर लाइफ में ही होता है, कहीं नहीं होता है, सिर्फ सिक्योर लाइफ के अंदर होता है। थैंक यू। इस बिजनेस ने रिश्तेदारों से ज्यादा घने संबंधी आप जैसी कितनी प्यारी टीम दी है ईश्वर के माध्यम से, जिनका इतना सारा प्यार मिलता है, जो कहीं भी 7 जन्म लेने के बाद भी, कोई सी दुनिया की नौकरी करने के बावजूद भी ऐसा हो नहीं सकता था, लेकिन आज दिल से लोगों का प्यार मिलता है। सिर्फ और सिर्फ इस बिजनेस की वजह से हो पाया है। दोस्तों, इस बिजनेस की वजह से जो मेरे ख्वाबों में भी नहीं था, वो ख्वाबों से ज्यादा बढ़ करके हुआ है। इस बिजनेस की वजह से महंगी महंगी यात्राएं करने का मौका मिलता है। वहां जहां पर अक्सर लोग सोचा करते थे ये तो करोड़पति लोगों के काम है, ये तो अमीर लोगों के काम है, वही लोग ऐसा कर सकते हैं, और आम आदमी के बस की बात नहीं है। लेकिन सब कुछ बस की बात हो पाई सिक्योर लाइफ की वजह से। पैसे की तरफ से सोचने की आवश्यकता नहीं है, जो दिल में आता है वो आज हो जाता है, सिर्फ सिक्योर लाइफ की वजह से होता है। नेक्स्ट, कभी जब 8वीं क्लास में पढ़ते थे तो एक सपना देखा था कि भैया कि अगर जो अमीर लोग होते हैं उनके लिए 7 स्टार फैसिलिटी के स्टार क्रूज होते हैं, उन पर अरबपति करोड़पति लोग घूमने के लिए जाते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटी घूमने के लिए जाते हैं, और
वो ऐसे महंगे से महंगे टूर अगर पूरे हो पाते हैं, किसी भी कंट्री की अगर यात्रा करनी हो, किसी भी देश में जाना हो, वहां पर सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, झट से पूरा हो जाता है। लगातार देश विदेश की यात्राएं, महंगी से महंगी यात्राएं अगर पूरी हो पा रही हैं, वो सिक्योर लाइफ की वजह से हो पा रही हैं। नहीं तो आप बताइए, क्या मेरी जिंदगी में ऐसा पॉसिबल हो सकता था? हो सकता था? यस और नो? नहीं हो सकता था, लेकिन इसकी वजह से हो पा रहा है। इसी बिजनेस की वजह से, जहां पर पहले हम सफर करते थे तो ट्रेन में, और ट्रेन में 2 ही डब्बे होते थे, कौन से? सबसे आगे वाला या फिर सबसे पीछे वाला। तो जैसे रेलवे स्टेशन पे जाते थे तो दौड़ लगाते थे, जैसे ही अगर आगे की तरफ नजदीक है तो आगे भागते थे, घुस जाओ पहले उसमें, और पीछे की तरफ पीछे वाले भागते थे। लेकिन अभी एक ही डिब्बा रिजर्व रहता है और वो एसी का, उससे नीचे कोई कंप्रोमाइज होता नहीं है। वो सिक्योर लाइफ की वजह से हो पाया है। पहले एसी के डब्बे में जब लोग चढ़ते थे तो हम उनको देखते थे और बोलते थे कितना अमीर आदमी होगा, ये एसी के डब्बे में घुस रहा है। और उस दिन मन में आता था कि अभी जिंदगी में हम भी चढ़ पाएंगे कि नहीं चढ़ पाएंगे, लेकिन आज हर जर्नी एसी से ही होती है। और जो भी 300-400 किलोमीटर से ऊपर की यात्रा होती है वो बाई एयर होती है, हवाई जहाज से होती है, उससे नीचे नहीं होती है। ये सिक्योर लाइफ की वजह से हो पाया। नेक्स्ट, इसी बिजनेस की वजह से, क्योंकि जब मैंने सिक्योर लाइफ को ज्वाइन कर नहीं किया था तो उस समय भाई शादी हमारी भी नहीं हुई थी, तो हम भी सपने देखा करते थे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते पढ़ाते। जैसे और टीचर देखते थे कि हमारी शादी होगी तो हमको भी एकदम नई चमचमाती हुई शादी में मोटरसाइकिल मिलेगी, मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो उस पर हम जाया करेंगे चश्मा लगा के, एक चश्मा खरीदेंगे 50 रुपए वाला और फिर जाया करेंगे। लेकिन थैंक्स टू गॉड, सिक्योर लाइफ की वजह से ससुराल से सहायता प्राप्त वाली नहीं चलाते हैं, सिक्योर लाइफ की मेहनत से और अपनी मेहनत से दम से अचीव कोई महंगी से महंगी कार में चलते हैं। ये सिक्योर लाइफ की वजह से हो पाया है। नेक्स्ट, इस बिजनेस की वजह से जहां पर 2 लोग भी बात को सुनते नहीं थे या 2 लोगों के सामने बात करने में डर लगता था, आज इंजीनियर्स हों, डॉक्टर्स हों, आईएएस ऑफिसर्स हों, स्टूडेंट्स हों, हाउसवाइफ हों, किसी भी प्रोफाइल का कोई भी व्यक्ति हो, आज हर व्यक्ति से हम लोगों का इंटरेक्शन होता है, बातचीत होती है। दिशा जैसे वर्कशॉप के माध्यम से, आप जो एक्टिविटी हो रही है इसके माध्यम से, बड़ी बड़ी फंक्शंस के माध्यम से आज हर एक लोगों से सीखने का भी मौका मिलता है और कुछ सिखाने का भी मौका मिलता है। ये सिर्फ और सिर्फ हो पाया सिक्योर लाइफ की वजह से हो पाया, वरना ऐसा कभी पॉसिबल नहीं था कि कोई व्यक्ति आकर के हमारी बात को सुनता। नेक्स्ट, इसी बिजनेस की वजह से जहां पर मैंने होटल मैनेजमेंट किया था, सिर्फ ये सोच के किया था कि होटल की लाइफ बहुत अच्छी होती है और वहां पर मैं जाऊंगा तो एक ऐसी नौकरी मिलेगी जहां पर मेरा ऑर्डर चला करेगा और मैं तो एक केबिन में बैठा करूंगा और मेरी खातेदारी हुआ करेगी। तो जैसे ही मैं नौकरी करने गया तो मेरे को काम पे लगा दिया, तो मैं का काम करने वाला, मैं भागा वहां से, अरे यार काम करना पड़ेगा। मैं तो चाह रहा था लोग मेरी बात माने और मैं भाग के आ गया। वो सपना पूरा किसी ने नहीं किया, लेकिन सिक्योर लाइफ ने पूरा किया। चाहे कोई सा भी स्टार होटल हो, वहां पर जाते हैं और लोग सेवा करते हैं, चाहे वो एमबीए वाले हों, चाहे होटल मैनेजमेंट वाले हों। इस बिजनेस की वजह से हो पा रहा है, किसी भी स्टार होटल में लोग सेवा करते हैं। थैंक यू। आज हर दिन अमीरी की भावना महसूस होती है, अमीर जैसा लगता है, लगातार अमीरी की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। इसी बिजनेस की वजह से ऐसी ऐसी यात्राएं करने का मौका मिलता है जहां पर लोगों के ख्वाब होते हैं और सिर्फ जो लोग करोड़पति लोग हैं वो जा पाते हैं, लेकिन सिक्योर लाइफ की वजह से ऐसा मौका दिया, हर जगह जाने का अवसर मिल रहा है। नेक्स्ट, इसी बिजनेस की वजह से मेरे को बोला गया कि आप एक महंगे मकान में रह सकते हो, लेकिन दोस्तों पिछले 4 साल में बताते हो बहुत अच्छा महसूस होता है। सिक्योर लाइफ की वजह से 1.5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी है, 1.5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी इसी सिक्योर लाइफ की वजह से पिछले 4 साल के अंदर। आप बताइए, बीएड करने के बाद मेरी सरकारी नौकरी भी लग गई, लेकिन सरकारी नौकरी करते हुए बेसिक एजुकेशन में टीचर हो गया। आप बताइए 62 साल की उम्र में रिटायरमेंट होता है टीचर का, बात सही है? जिंदगी के करीब 30 साल में नौकरी करता और 35 साल नौकरी करने के बाद 62 साल की उम्र में रिटायरमेंट होने पर जितना पैसा मैं कमाता, उससे ज्यादा पैसा पहले 6 साल में सिक्योर लाइफ से मैंने कमा लिया। जो रिटायरमेंट मेरे को 62 साल की उम्र में मिलना था, वो रिटायरमेंट मात्र 30 साल की उम्र में मिल गया। मैंने जिंदगी के अनमोल 32 साल बचा लिए सिक्योर लाइफ की वजह से, जो कहीं से संभव हो नहीं सकता था, कहीं से भी संभव नहीं हो सकता। जब हम पढ़ाई करते थे, स्कूल में पढ़ता था, मैंने ग्रेजुएशन कर ली, बीएड कर ली, होटल मैनेजमेंट कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली, कहीं भी एक चिड़िया की तस्वीर नहीं मिली मेरे को, इतनी सी छोटी सी भी, कुछ भी एक पेंसिल तक नहीं मिली, ऐसा कोई काम ही नहीं किया, कोई एक चिड़िया या पेंसिल भी नहीं मिली। लेकिन जब से सिक्योर लाइफ में आया हूं,
ट्रॉफियों से और सर्टिफिकेट से घर भर गया है, जगह नहीं है। इतनी ट्रॉफियां और सर्टिफिकेट हैं, घर में जगह नहीं है। दे ट्रॉफी, दे ट्रॉफी, दे सर्टिफिकेट, दे सर्टिफिकेट, लाइन लगी पड़ी है। हर आदमी का सपना होता है, हर आदमी का सपना होता है कि उसके घर में डायमंड का सर्टिफिकेट टंगे। सपना होता है, कितने लोगों का है कि उसके घर में डायमंड का सर्टिफिकेट? उससे बड़ा कुछ भी नहीं, उससे बड़ा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं उससे बड़ा। क्योंकि डायमंड के सर्टिफिकेट देखने के लिए सर्टिफिकेट होता है, लेकिन उसके अंदर क्या क्या होता है? उसके अंदर होती है अमीरी, उसके अंदर लाखों रुपए महीने की इनकम और नाम के पीछे करोड़पति का टाइटल। हर आदमी चाहता है कि नहीं चाहता है? और दोस्तों, मुझे भी सौभाग्य मिला, पहले 5 साल के अंदर अंदर ही मेरे घर पर भी सर्टिफिकेट टंग गया। और जितनी खुशी मुझे मेरे घर पर सर्टिफिकेट टंगे हुए देखते हुए होती है, उससे ज्यादा खुशी मुझे होती है कि मेरे अकेले घर पर नहीं टंगा है, मेरी टीम में भी ढेर सारे लोगों के घर पर सर्टिफिकेट टंग चुका है और बहुतों के घरों में टंगने वाला है। ये सबसे बड़ी खुशी है। थैंक यू। इस बिजनेस ने मुझे ये सारी चीजें देने के साथ साथ सिक्योरिटी भी दी है। इसी बिजनेस में श्याम सुंदर जी थे, इस दुनिया में वो नहीं है आज, लेकिन उनके न रहने के बावजूद भी लाखों रुपए महीने की इनकम परिवार में जाती है। 1 साल के टर्नओवर, 1 साल की इनकम पिछले ये 80 लाख रुपए से ज्यादा पूरे जीवन में आदमी नहीं कमाता है, और इस दुनिया में न होने के बावजूद भी 80-80 लाख रुपए 1 साल में जाता है। परिवार के लिए सिक्योरिटी है कि नहीं? आज मेरे साथ भी 70,000 लोगों का कारवां है और मुझे भी डर नहीं है। आज वो सिक्योरिटी मेरे परिवार में भी है, मेरे घर में भी है। इस बात को सोच करके मुझे भी फक्र होता है। नेक्स्ट, इसी बिजनेस की वजह से अगर आप देखें तो पहला फोटो आपको दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखो, ये मैं हाई स्कूल में पढ़ता था तब का फोटो है। दूसरा फोटो है जब मैं इंटर में पढ़ता था। तीसरा फोटो है जब मैं बीएससी करता था। चौथा फोटो है जब मैं बीएड करता था। और उसके बाद में अगला फोटो है जब मैंने होटल मैनेजमेंट किया और सिक्योर लाइफ में काम करना शुरू कर दिया। और उसके बाद का फोटो है, अब आप देख ही पा रहे हैं, सिक्योर लाइफ ने चमक लाके रख दी है। सही है, पहले गरीब भुक्खड़ से लगते थे, आज सिक्योर लाइफ ने अमीर बना दिया है। सचमुच का अमीर, दिखने में भी अमीर और रोकड़े से भी अमीर, दोनों चीजों से अमीर बना दिया। बना दिया कि नहीं बना दिया है? आप लोगों के सामने है सारी चीजें, प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे रही है कि नहीं दे रही है? सचमुच में जिंदगी बदलती है कि नहीं बदलती है? नेक्स्ट, इस बिजनेस की वजह से जब मैंने काम करना शुरू किया, और दोस्तों एक बात मैं जरूर बताना चाहूंगा कि जब मैं ट्रेनिंग लेने के लिए जाता था तो वहां पर मेरे को बार बार कुछ ऐसी चीजें मिलती थी जो मेरे अंदर आग लगा देती थी। एक लाइन मेरे को एक बार बताई, वो लाइन हमेशा मेरे को मोटिवेट करती थी। क्या आप भी जानना चाहेंगे वो लाइन? मैंने पढ़ा, आंधियों को जिद है जहां पर बिजलियां गिराने की, और मुझे भी वहीं पर आशियां बसाने की। हिम्मत, हौसले बुलंद है, खड़ा हूं, अभी गिरा नहीं हूं, अभी जंग बाकी है और मैं अभी हारा नहीं हूं। मैंने शुरुआत की थी काम करने की, और शुरुआत करते में हम काम करना जानते नहीं थे, तो अनजाने में सीखते सीखते 70,000 लोगों का कारवां बन गया, नाम के पीछे करोड़पति लग गया। अभी सीख चुके हैं, असली काम तो अब होगा, असली काम तो अब होगा। अब हम करके दिखाएंगे काम असली कैसे होता है, क्योंकि अब हम सीख चुके हैं। डायमंडों का सैलाब आने वाला है, पूरे हिंदुस्तान में लाइन लगेगी, पूरे सिक्योर लाइफ में सबसे ज्यादा डायमंड होंगे, रॉयल ड्रीमर्स टीम के सबसे ज्यादा होंगे। ये हमारा कमिटमेंट है, चाहे रात दिन काम करना है, ऐसा करके दिखाएंगे। यहां पर अभी विजयपाल जी बोल रहे थे कल्प वृक्ष के बारे में, बोल रहे थे सिक्योर लाइफ। मुझे तो ऐसा लगता है ऐसा पेड़ है जिसके नीचे जाओ और खड़े होकर कुछ भी मांगो कुछ भी दे देता है। ठीक है जी, आप देख रहे होंगे यहां पर एक नोटों का पेड़ लगा हुआ है, लगा है? नोटों का पेड़ कहीं देखा है? सिक्योर लाइफ है नोटों का पेड़, जितने चढ़ाने चढ़ा लो। कैसे चढ़ते हैं आप सुन लीजिए। मेरे को बताया था, मेरे को विश्वास नहीं हो रहा था, जब मेरे घर में लग गया तो मेरे को भी विश्वास हो गया। हर हफ्ते पैसा आता है अकाउंट में, और आप उसे खींचने के लिए जाओ तो एटीएम से खींचते हैं तो 20-30 हजार ही निकल पाता है। उसको निकाला और खर्च करने के लिए गए, अगले दिन फिर निकाला, खर्च करने के लिए फिर गए, अगले दिन फिर निकाला, खर्च करने के लिए गए। ऐसे 5-7 दिन हुए, 7वें दिन फिर आ गया। अब उसको खर्च किया फिर आ गया, उसको खर्च किया फिर आ गया। लगातार पैसा खर्च हो नहीं पाता है, उससे पहले अगला फिर टपक जाता है। नोटों का पेड़ है कि नहीं है? है कि नहीं है? पहली बात। दूसरी चीज, एक ऐसा है कल्प वृक्ष है, आप देख रहे होंगे, एक ऐसा पेड़ है जब सारे फल लगे हैं, सारे फल लग रहे हैं। ये सिक्योर लाइफ भी ऐसा ही पेड़ है जिसमें हर फल लगता है,
खुशियां भी मिलती हैं, सम्मान भी मिलता है, प्यार भी मिलता है, पैसा भी मिलता है, समय भी मिलता है, रोकड़ा भी मिलता है, सब कुछ मिलता है जो आप चाहते हो। यही एक ऐसा पेड़ है जो मैंने देखा, इससे पहले कोई नहीं देखा। नेक्स्ट, इसी बिजनेस की वजह से शिव कुमार शर्मा जी, महेश चंद जी, राधेश्याम फौजी जी, जिनके घर में ये डायमंड का सर्टिफिकेट पहुंचा, जिनके घर में भी कारें हैं, जो भी एक अच्छे मकान में रहते हैं और वो भी खुशियां मना रहे हैं डायमंड होने की। विजयपाल जी, जसवीर जी, लाल बहादुर शर्मा जी, जो आज डायमंड के प्राउड से नवाजे गए हैं, ये लोग भी खुशियां मना रहे हैं, सम्मान के हकदार हैं आज। नेक्स्ट, दो और लोग हैं जो बहुत जल्दी डायमंड पिन से रिकॉग्नाइज होने के लिए जा रहे हैं। नेक्स्ट, सत्य प्रकाश और अजय राजपूत, इन दोनों के घरों में भी डायमंड का सर्टिफिकेट पहुंचने के लिए जा रहा, तैयारी होगी इनकी भी। दोस्तों, लगातार एक के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, लगातार डायमंड बनते चले जा रहे हैं। इन लोगों ने कसम खाई थी काम करने की और डटने की। क्या वो कसम आप लोग भी खाते हैं? कितने लोग खाते हैं कसम करेंगे और डटेंगे भी, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। फिर तो आप डायमंड भी पक्का बनेंगे, लिखवा के क्यों ना ले जाओ, लिखवा के क्यों ना ले जाओ, डायमंड तो जरूर बनोगे, इससे कम कोई नहीं बन सकता। मेरी ओर से बधाई आपको, मुबारक हो आप सभी लोगों को। लेकिन एक बात याद रखना कि अगर आपने कसम खा ली है तो हर बार जिस जिस आदमी ने कसम खाई है, कसम खाना महंगा पड़ा है उसे। क्या लग रहा है मैं भी आसानी से डायमंड बन गया क्या? मुश्किलें आती हैं कि नहीं आती हैं? लोग नो बोल देते हैं, जिनसे उम्मीद करते हैं वही मना कर देता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? और जब आप काम करने की शुरुआत करेंगे तो संघर्ष बहुत ज्यादा होता है, और संघर्ष में आदमी साथ नहीं देता है। परेशानी के टाइम पे, विपरीत कंडीशंस में दुनिया साथ नहीं देती है। यहाँ लिखा भी है, संघर्ष में आदमी अकेला होता है और सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? जब जब जग जिस पर हंसा है, तब तब उसी ने इतिहास रचा है। इस बात को उठा के दिमाग में बिठा के रख लेना है कि अगर आपको लोग नो बोल रहे हैं, बोलने दो। अगर आपको लोग मना कर रहे हैं, मना करने दो। अगर आज मजाक उड़ा रहे हैं, उड़ाने दो। आने वाले टाइम में वही सैल्यूट मारेंगे और बोलेंगे मुझे तो मालूम था ये तो करके दिखाएगा, और भैया हमको भी जोड़ लो अपने पीछे, हम भी करके दिखाएंगे। अब तो ये ऐसा होने वाला है आपके साथ में। इस बिजनेस में जब मैंने काम करना शुरू किया तो कौन सी ऐसी बातें थी जो मेरे को ऊर्जा देती थी काम करने के लिए? मुझे बताई कि माधव जी आप सफल होना चाहते हैं। मैं बोला होना चाहता हूं। तो सफलता का मतलब उन्होंने बताया। आप जानना चाहते हैं? सभी जानना चाहते हैं? सफलता का मतलब बतलाया माधव जी। सफलता यानी सक्सेस, SUCCESS, यही स्पेलिंग होती है। पहले एस का मतलब है सी योर गोल, अपने लक्ष्य को देखो। सबसे पहले हमारी निगाहें जो हम हासिल करना चाहते हैं, जो पाना चाहते हैं, वहां पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, उसको देखना बहुत जरूरी है। एक बार एक मौलवी साहब नमाज पढ़ने के लिए अपनी चादर बिछाई और खुदा की इबादत करने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए वो बैठे। जैसे ही वो नमाज पढ़ने के लिए बैठे, एक लैला नाम की लड़की दौड़ती हुई आई और अपने मजनू से मिलने के लिए जा रही थी। और दौड़ती हुई क्या हुआ, उस चादर पर पैर रख के चली गई। मौलवी साहब उठे और उठ करके उन्होंने देखा, बड़ा गुस्सा आया उनको, कितनी पागल लड़की है, इसको इतना भी होश नहीं है, अपने मजनू से मिलने जा रही है, लेकिन मैं खुदा की इबादत कर रहा हूँ, और इस चादर पर पैर रख के चली गई। उन्हें गुस्सा आया और उन्होंने नमाज पढ़ना तो बंद किया और उस लड़की का इंतजार करने लगे। बोला इसको आने दो, मैं बताता हूँ इसको अच्छे से। और थोड़ी देर के बाद वो लड़की वहाँ लौट करके आने लगी तो मौलवी साहब ने उस लड़की को रोक लिया और बोला कि पागल लड़की, मैं खुदा की इबादत कर रहा था और इबादत करते हुए तुझे इतना भी होश नहीं रहा कि तू चादर पर पैर रख के चली गई। तो उस लड़की ने जवाब दिया, मौलवी साहब मुझे माफ करना, मैं तो अपने मजनू से मिलने के लिए जा रही थी, मैं तो मदहोश थी, मुझे तो होश ही नहीं था। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया, क्योंकि मैं तो मजनू से मिलने के लिए मदहोश थी, मुझे आपकी चादर दिखाई नहीं दी। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि आप तो खुदा की इबादत कर रहे थे, आपको मेरा पैर रखना कैसे नजर आ गया, पैर रखते हुए कैसे नजर आ गई, मुझे ये समझ नहीं आता। अगर आपने डायमंडशिप हासिल करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ एक ही चीज दिखाई देनी चाहिए, एक ही चीज दिखाई देनी चाहिए, और वो चीज है डायमंड, 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 डायमंड। इसके अलावा कुछ भी नहीं, सिर्फ डायमंड और कुछ भी नहीं। चाहे लोग कुछ भी बोलें, लोग बोलेंगे भैया ये कंपनी में जुड़ गया है, ऐसी कंपनी में जुड़ गया है जहां पर टोपी पहनाता रहता है दूध, यही तो बोलेंगे। या ये बोलेंगे ये उल्टे पुल्टे काम करने के चक्कर में पड़ गया है, खुद भी फंसा कोई फंसाएगा। लेकिन आप भरोसा करो, जो लोग आज मजाक उड़ाते हैं, क्या वो लोग ईमानदारी से मान सम्मान पैसा रुतबा हासिल करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? वो भी चाहते हैं।
लेकिन जो आपको दिखाई दे रहा है वो उनको दिखाई दे नहीं रहा। सिर्फ अंतर इतना है, पहला सी और गोल, दूसरा यू फॉर अंडरस्टैंड द ऑब्स्टिकल्स। जितना बड़ा पंगा लेते हो उतनी बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर एक चपरासी का एग्जाम देने के लिए जाओगे तो छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अगर आईएएस के एग्जाम में बैठोगे तो मोटे मोटे क्वेश्चन आएंगे। आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे। कि कौन बनेगा करोड़पति में? अगर छोटे छोटे हजार हजार के लिए क्वेश्चन होते हैं तो आसान आसान होते हैं, और जैसे करोड़ वाला क्वेश्चन आता है तो दमदार हो जाता है। हो जाता है कि नहीं हो जाता है? ऐसे ही अगर आपने पंगा लिया है डायमंड बनने का तो प्रॉब्लम भी बड़ी वाली आएगी कि नहीं आएगी? और जब प्रॉब्लम आती है तो फिर रोते क्यों हैं, परेशान क्यों हो जाते हैं? खुल के से उसका हिम्मत से सामना करना है। सिर्फ यही होगा कि कुछ लोग आपको नो बोलेंगे, कुछ लोग आपको नो बोलेंगे, मना करेंगे। अपलाइन ने बताई थी एक बात, दिमाग में बिठा लो, आए तो वेलकम, नहीं तो भीड़ कम, आए तो बस नहीं तो नेक्स्ट, आए तो बस नहीं तो, आए तो बस नहीं तो नेक्स्ट। सिर्फ एक बात दिमाग में बिठा लेनी है, हमारी सफलता को कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती है। कर पाएंगे ऐसा? कर पाएंगे? दूसरा, यू फॉर अंडरस्टैंड द ऑब्स्टिकल्स। प्रॉब्लम्स आएंगी उनको पहले ही समझ लो, आने वाले टाइम में हमको चैलेंज लगेगा, प्रॉब्लम नहीं लगेगी। तीसरी बात, क्रिएटिव पॉजिटिव मेंटल पिक्चर। दिमाग में केवल एक ही बात बार बार सोचनी है कि मैं जीतने के लिए पैदा हुआ हूं, मैं विनर हूं, तो दुनिया की दूसरी ताकत आपको छोटा आपको महसूस नहीं करा सकती है। और अगली बात, जो चौथा सी है, सी फॉर है क्लियर योर माइंड ऑफ सेल्फ डाउट। मैं हमेशा बार बार बोलता हूं, इस बिजनेस को करने के लिए किसी को समझाने की आवश्यकता नहीं है। लोग बोलते हैं दुनिया को समझाना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं बोलता हूं सबसे ज्यादा अगर मुश्किल दुनिया को समझाना नहीं है, सबसे ज्यादा मुश्किल है अपने आप को समझाना। और जिस दिन अपने आप को समझा लिया, दुनिया अपने आप समझना शुरू कर देगी। अगर यहां से भरोसा नहीं है, किसी को मत फंसाना, और यहां से भरोसा हो जाए, किसी को छोड़ना भी मत, किसी को मत छोड़ना। यहां से भरोसा करने की जरूरत उसी दिन अगला ई है, और ई का मतलब होता है एम्ब्रेस द चैलेंज। जो काम करोगे आप, तो काम करने में छोटी छोटी दिक्कतें आएंगी। आदमी ना बोलेगा। मेरे को ऐसे महसूस होता था जब भी मैं किसी को प्लान दिखाने के लिए जाता था और वो व्यक्ति ना नुकुर करता था, तो मेरे को ऐसे लगता था ये अंदर ही अंदर मेरे को चैलेंज दे रहा है, अंदर अंदर ये मेरे को चैलेंज दे रहा है कि जा, मैं तेरे साथ जुड़ता नहीं हूं, और बन के दिखा दे डायमंड। और मैं अंदर ही अंदर कसम खाता था कि तू जुड़े या ना जुड़े, डायमंड तो तब भी बन के दिखाऊंगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, डायमंड तो मैं तब भी बन के दिखाऊंगा, जुड़े या ना जुड़े। अंदर ही अंदर चैलेंज लेता था, ये मेरे को ऐसा महसूस होता था। और अगला एस है स्टे ऑन ट्रैक। ट्रैक पे बने रहना है, ट्रैक पे बने रहना है। अगर गाड़ी को मथुरा से चेन्नई जाना है तो अगर ट्रैक पर रहेगी तो ही पहुंच पाएगी। अगर रास्ते में ड्राइवर को लगा थोड़ा रेस्ट कर लेता हूं, और रेस्ट करने के लिए यहाँ पर तालाब है, इसके किनारे ट्रेन को उतार लेता हूं, और उतार करके थोड़ा देर रेस्ट करेंगे आज, तो क्या कभी पहुंचेंगे चेन्नई? क्या करना पड़ेगा? सामने सिग्नल हरा हो या लाल, ट्रैक पे बने रहना है। कभी काम चलेगा और कभी दौड़ेगा और कभी रुकेगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज लाल सिग्नल है तो कल ग्रीन भी होगा, और डायमंड की ब्लैक बेल्ट भी हमारे ऊपर होगी। चिंता करने की जरूरत नहीं है, ट्रैक पे बने रहना है, स्टे ऑन ट्रैक। और अगला पॉइंट है एस, और वो है दोस्तों शो दी वर्ल्ड यू कैन डू इट। आप ही हैं वो डायमंड, दिखा दो दुनिया को कि अगर कोई व्यक्ति विनर बनने के लिए पैदा हुआ है तो उसमें एक नाम मेरा भी है, और मैं हो सकता हूं। ये चैलेंज आज से पहले लिया था राजीव चतुर्वेदी जी ने, उन्होंने बन के दिखाया। ये चैलेंज लिया था नरसिंह ग्रेवाल जी ने, ओम प्रकाश जी ने, संजय जैन जी ने, विजयपाल जी ने, जसवीर ने, शिव कुमार शर्मा ने, राधे श्याम भोजी ने, लाल बहादुर शर्मा ने, महेश चंद ने, अजय राजपूत ने, सत्यप्रकाश ने, और ढेर सारे लोगों ने चैलेंज लिया है। ये सारे लोग बन गए और ये बनने वाले हैं। मुबारक हो। अगला नंबर आपका है, अगला नंबर आपका। क्या होगा? आपकी टीम में तरह तरह के लोग आएंगे। हर व्यक्ति के अंदर अलग अलग टैलेंट होता है। कोई अच्छा बोल पाएगा, कोई अच्छा प्लान दिखा पाएगा, कोई अच्छा कुछ कर पाएगा। आप बताइए, अगर मछली को बोला जाए कि भैया आप पहाड़ पे चढ़ो, तो चढ़ पाएगी क्या? पहाड़ पे चढ़ेगी? वो पहाड़ पर नहीं चढ़ सकती, पानी में बहुत अच्छा तैर सकती है। ऐसा है कि नहीं है? अगर मछली को बोला जाए तू पहाड़ पर चढ़ नहीं सकती, और वे सोच सोच के दुखी होती रहे, तो जीवन भर अपने आप को नालायक मानती रही, मैं तो नालायक ही हूं, किसी काम की नहीं हूं, पहाड़ पर चढ़ नहीं सकती। लेकिन वो अच्छा तैर सकती है कि नहीं तैर सकती है? ऐसे ही ईश्वर ने हर शख्स को कोई ना कोई क्वालिटी दी है, और उस क्वालिटी को पहचानो, और कोई ना कोई एक क्वालिटी ईश्वर ने आपके अंदर भी दी है,
और उस क्वालिटी को पहचानो और उसको ऊपर लाओ। आपके पास मौका है यहां पर सफल होने का, आगे बढ़ने का। क्योंकि आप बताइए आज जमाने में भीड़ किन लोगों की है? जो लोग टैलेंटेड लोग हैं उनकी भीड़ ज्यादा है या जो आम लोग हैं उनकी भीड़ ज्यादा है? आम लोगों की भीड़ ज्यादा है। टैलेंट के दम पर कोई भी सफल हो सकता है। सचिन जी हो गए, अमिताभ हो गए, शाहरुख हो गए, महेंद्र सिंह धोनी हो गए और ढेर सारे लोग हो गए, लता मंगेशकर हो गई, सोनू निगम हो गए, क्योंकि इनके पास टैलेंट था। लेकिन जो आम लोग हैं जिनके पास कोई खास टैलेंट नहीं है, उनको कोई दुनिया में मौका देता नहीं है अमीर होने का। लेकिन सिक्योर लाइफ है जो हर घर में मौका देती है अमीर होने का। आप भी सफल हो सकते हैं बिना टैलेंट के। आ जाओ, स्टेज खाली पड़ा है, आ जाओ सारे लोग बन सकते हैं डायमंड। कोई जाति नहीं, कोई बिरादरी नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई गांव नहीं, कोई मोहल्ला नहीं। आ जाओ, सबका स्वागत है। हर व्यक्ति बन सकता है डायमंड, किसी के लिए कोई रोक टोक नहीं है। तैयार हैं सभी लोग? कितने लोग तैयार हैं कि करके दिखाएंगे चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए? जोरदार तालियां म्यूजिक के साथ। मेरी अपलाइन ने मुझे एक बात बताई ट्रेनिंग में जाकर के कि माधव जी, जब भी आप प्लान दिखाने के लिए जाओगे तो सामने वाले आदमी को आदमी मत समझना, उसको दर्पण समझना। क्या समझना? दर्पण समझना। मेरी बात समझ में नहीं आई। मैंने बोला कैसे? तो उन्होंने मुझे फोटो दिखाया, ये वाला फोटो देख लो, आज के बाद आपको बात समझ में आ जाएगी। इसमें बिल्ली है और बिल्ली अपना चेहरा देख रही है, तो उसे क्या दिखाई दे रहा है? शेरनी का। बिल्ली को शेरनी दिखाई दे रही है और बिल्ली को शेर दिखाई दे रहा है। तो आप बताइए कि ये सामने वाले आदमी जिसके पास भी आप जाओगे तो आपकी कद, आपकी काठी, आपकी जाति, आपका धर्म कुछ भी हो, आपकी पढ़ाई लिखाई कुछ भी हो, लेकिन वो आपसे बड़ा कोई भी नहीं हो सकता। सामने वाले आदमी के ऊपर आप कभी कमजोर महसूस मत करना अपने आप को, और अपनी काबिलियत को डबल महसूस करना, क्योंकि आपके पास वो मौका है जो सामने वाले किसी भी व्यक्ति के पास वो मौका नहीं है। आप देने वाले हो, मौका देने वाले हो, और देने वाला हमेशा बड़ा होता है। देने वाला हमेशा बड़ा होता है, उसका हाथ हमेशा ऊपर होता है, चाहे वो कितने भी लेवल प्रोफाइल पे क्यों ना हो। है कि नहीं है? आप देने वाले हो और सामने वाला लेने वाला है, चाहे वो किसी भी प्रोफाइल पे हो, चाहे कितना भी कमाता हो, लेकिन वो लेने वाला है और आप सभी लोग देने वाले हो। कभी भी छोटा नहीं आंकना अपने आप को। नेक्स्ट, इस बिजनेस में एक लाइन है जो हमेशा मुझे मोटिवेट करती है, पहले दिन से मुझे मोटिवेट करती है। क्या आप जानना चाहेंगे वो लाइन? अब्दुल कलाम की है वो लाइनें। उन्होंने एक बात बोली थी कि वेव्स आर माई इंस्पिरेशन, नॉट बिकॉज दे राइज एंड फॉल अगेन एंड अगेन, बट ईच टाइम दे फॉल दे राइज अगेन। उन्होंने एक बात बोली थी कि समुद्र की जो लहरें हैं वो बार बार मुझे मोटिवेट करती हैं, इसलिए नहीं कि बार बार गिरती हैं और उठती हैं, बल्कि इसलिए कि जब भी वो गिरती हैं हर बार उठती जरूर हैं, जब भी गिरती हैं उठती जरूर हैं। ये बात बताई। नेक्स्ट दोस्तों, मेरे को एक ही बात, इन सारी चीजों को मैंने ध्यान में रखा और अपलाइन और सिस्टम की बातों को मैंने समझा, काम करना शुरू किया। जिंदगी में खुशहाली आई, तरक्की आई और लगातार आती चली जा रही है और ढेर सारे लोगों को प्यार मिलता चला जा रहा है। और इसी चीजों को अगर आप करते हो तो भरोसा रखिए, कोई एक बात दिमाग में बिठा लो, सारी की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक बात दिमाग में बिठानी है और बिलीव करिए आप भी बहुत आगे बढ़ सकते हैं, बहुत सफल हो सकते हैं। मेरी ओर से आप लोगों को, सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और मैं एक ही कामना करता हूं कि जितने लोग इस हॉल में बैठे हों, कम से कम एक लेवल जरूर हासिल करना है, और वो लेवल वो पायदान है डायमंड का। और जब तक आप डायमंड बन नहीं जाते, रात दिन ये फ्रंट लाइन के लीडर्स और हम और इस सिस्टम सिक्योर लाइफ सब आपके साथ हैं, हर वक्त आपके साथ हैं, जब तक आप डायमंड नहीं बन जाते। ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को डायमंड बनने की।